मैं बता रहा था स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम ग्रुप पे कि मैं शेयर करूंगा। तो वो स्ट्रैटेजी है, आप www.charting.com पे जाएंगे तो आपको एक, मैं दोबारा कर देता हूँ। आपको जब भी आप charting.com पे आएंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उस पे आपको स्क्रीनर्स पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। उसके अंदर ऐसा बार बना आएगा, यहाँ पे सर्च स्कैन्स पे जाएंगे, उसके अंदर आप टाइप करेंगे चार्ल्स ईशांक और सर्च स्कैन्स पे जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये आपका स्ट्रैटेजी खुल जाएगी। इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, लेटेस्ट आरएसआई, लेटेस्ट मतलब डेली आरएसआई को कहते हैं। लेटेस्ट आरएसआई नंबर 14, ये लेंथ होती है 14 मंथ्स की। तो हम 14 पीरियड लेते हैं, मतलब मंथ नहीं है एक्चुअली, 14 पीरियड होता है। डेली के अंदर तो डेली 14 पीरियड की कैंडल्स होती है, इसको टेस्ट होता है। और लेस देन नंबर 38 का जो नंबर है ये क्यों लिया है मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी और नीचे है मंथली लो इज ग्रेटर देन मंथली सिंपल मूविंग एवरेज। मंथली लो इज ग्रेटर देन मंथली सिंपल मूविंग एवरेज क्लोज 20 पीरियड की इसमें हमें मूविंग एवरेज लेनी है मंथली में। अब हम जब भी इसको रन स्कैन करेंगे, यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे। इसके अंदर स्ट्रैटेजी में जरूरी नहीं है कि हर बार स्टॉक आए। इसमें स्टॉक तभी आता है जब वो काफी चीजों से, मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हैं, निफ्टी किस लेवल पे चल रही है, क्या है। क्योंकि कई बार है ना, जब स्टॉक्स की पी हाई, स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं तो आपको कई कई महीने इसमें स्टॉक्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये अपने आप इंडिकेट कर देगा कि ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। मतलब ये इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग वगैरह सब दिखाऊंगा, तब आप खुद ही देखना कि आपको कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे इसमें एम्फोसिस, अतुल लिमिटेड, एल&टी सर्विसेज, बजाज फिंसर्व फाइनेंस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एसएल, मतलब बेसिकली आपको इसमें सेक्टर की भी नॉलेज हो जाएगी। जैसे आप देखोगे मोस्टली आईटी कंपनीज आई हुई है, आईटी कंपनीज आई हुई है, और कुछ आपको फाइनेंस से रिलेटेड मिलेगी, और एक दो यहाँ पर बैंकिंग और वो आई हुई है, क्या कहते हैं, फार्मा कंपनी। तो हम चलते हैं चार्ट्स पे। अब यहाँ पे हमने एम्फोसिस का चार्ट लगाया हुआ है। आपको क्या करना है, अब आप ढंग से सुन लीजिए। ये जो यहाँ पर जाएंगे आप इंडिकेटर्स में, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आरएसआई डालेंगे आप। आरएसआई डालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की जो लेंथ है इसको 38 सेलेक्ट करना है। मैं बता देता हूँ कैसे, एक बार देख लो आप। यहाँ पे हमने टाइप करा RSI, RSI के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ये एक और खुल गया है। वो आप जितने मर्जी, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे बीच में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा सबको, ये तीन है यहाँ पर, आप देखो मेरे कर्सर को। RSI 14, यहाँ पर एक सेटिंग्स का एक आई का आएगा, ये विजिबिलिटी के लिए, आप बंद कर दो या दिखा दो। एक क्रॉस के लिए हटाने के लिए, बीच में सेटिंग्स का है। सेटिंग्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर डाल देंगे आप। यहाँ पर जो है इटलेंस बैकग्राउंड हटा, इनपुट्स में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। स्टाइल पे जाकर अपर लेंथ की RSI को आपको 60 करना है, और लोअर लेंथ की आपको 38 करना है, और इसको आपने ओके कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो स्ट्रैटेजी में एम्फोसिस आया था। आपको ना ये चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए समझा रहा हूँ आपको। जो उसमें स्टॉक आ गया वो है ही। तो कि ये देखिए, यहाँ पे 38 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 35 पे है। प्लस इसका मंथली लो, इसका मंथली लो 20 मंथ मूविंग एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन। तो हम मंथ पे जाएंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 पहले से सेट है, मैंने कर रखी है। अब देखिए कि 20 मंथली लो आपका ये वाला हो गया। करंट कैंडल जो है, क्योंकि ये महीना खत्म हो चुका है इसलिए ले रहे हैं। अगर ये महीना चालू होगा तो हम प्रीवियस मंथ की लेंगे। तो ये महीना खत्म हो चुका है, तो हमने ये कैंडल देखी। ये कैंडल का जो लो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2700 दिखा रहा है। 2700 लो है, और 20 मंथ की जो लो है वो 2300 है। तो वो ग्रेटर होना चाहिए। वो भी हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्लियर है, और फर्स्ट ऑप्शन डेली के अंदर हमारा क्लियर है कि डेली RSI, लेटेस्ट RSI 14 पीरियड की 38 से नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, अब आप लिख सकते हैं पेन और पेपर पे आराम से। एंट्री बैरियर इसका होगा
प्रीवियस डे हाई पर हमें एंट्री करनी है। जैसे ये कैंडल बनी है, अब किसी में ये स्टॉक हमने देखा आज की एम्फोसिस आ गया है, अब हम मंडे को क्या करेंगे कि प्रीवियस डे हाई की कैंडल, अब जैसे मान लो अब सेशन बंद है, जो मंडे को कैंडल खुलेगी वो इसके हाई से ऊपर खुलनी चाहिए। जैसे अब इसका हाई है 2873, 2873 से अगर ऊपर कैंडल खुलती है तो हम वहीं पर ही बाय कर लेंगे, उसके अंदर क्लोजिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, ये मत सोचना कि उसने अगर उसको ब्रीच करा है तो टारगेट अचीव करेगा ही। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 10:8 है। इसमें आपको 8 बार सही मिलता है, 2 बार गलत भी होता है। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस स्विंग लो होगा, प्रीवियस 3 डे लो। स्विंग लो होता है 3 डे लो। तो जो 3 कैंडल है उसका सबसे ज्यादा जो लो कैंडल ने, किसी भी एक कैंडल ने लो बनाया होगा, आप उसका लो को अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे। जैसे अब इस कैंडल का लो है 2698, तो 2698 हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और 2843 को ब्रीच कर देगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब सपोज ये 2843 के ऊपर खुल गया तो हम एंट्री कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस वो होगा। इसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो आप लिख लीजिए 10%। एग्जिट लॉजिक है मिनिमम 10%। आप जब भी स्टॉक यहाँ से, मतलब हमारा टारगेट सीधा सीधा हो गया, यहाँ पर इसका हाई है 2843 का आप 10% लगा लो। बिल्कुल एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं, आप लमसम भी लगा सकते हैं, यानी 280 पॉइंट हो गए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हम 4% पे खर्चा पानी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। मतलब हम उसको बोलते हैं कि खर्चा पानी स्टॉप लॉस, जिससे आप जैसे ही आपका ट्रेड 4% ऊपर जाता है आप उसे स्टॉप लॉस बना लेंगे, और वो आपका एक इनिशियल स्टॉप लॉस हो जाएगा कि अगर वहां से डाउन होता है स्टॉक तो आप बुक कर लो। हो सकता है कि वो ये वाला स्टॉप लॉस ना मारे और उसके बाद फिर 200 पॉइंट की रैली दे दे, लेकिन स्टिल प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। और कोई भी प्रैक्टिस करे तो 5-5, 10-10 शेयर से प्रैक्टिस करना प्लीज, क्योंकि एक बार आपको कन्विक्शन आ जाएगा तो जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे स्ट्रेटेजी को। अब एक और एग्जिट लेवल है इसमें, अगर आपकी RSI 38 से, आप इसमें भी देख सकते हैं 38 से अगर 60 तक पहुंच जाए या 70 तक पहुंच जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं इसको, तो भी आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा इसमें। दोनों बैरियर है। अब एक चीज और, अब हम इसकी बैक टेस्टिंग और कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। जैसे अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं, और अब जैसे हम लास्ट टाइम देखते हैं, अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रीन अगर किसी को क्लियरली विजिबल हो, ये मल्टी कलर बार्स हैं, हर कलर एक अलग सेक्टर को इंडिकेट करता है। जैसे IT, फाइनेंस, मेटल, मीडिया, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, बैंक, ऑयल, टेक्सटाइल, FMCG, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट, ये सब है ना सारे कलरफुल, ये बैरियर्स के बार्स हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक भी कैंडल नहीं बनी, यहाँ पर आप देखिए बीच में कोई भी एक भी मतलब बार नहीं बना, यहाँ पे कितने महीनों तक बार नहीं बना, देखो कितने दिनों तक। तो ये ऐसे इंडिकेट करता है। अब हम लास्ट, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, फरवरी के आसपास देखते हैं। फरवरी पे हम क्लिक करेंगे, देखिए अब यहाँ पर मोस्टली देखो ये स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है, ये लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स ही पकड़ता है, जिसमें आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कभी ना कभी आपका रेट आएगा ही आएगा। तो इसमें हम जैसे अतुल को पकड़ लेते हैं, 24/2 को इसने ट्रिगर करा था अतुल में, 24 फरवरी। अब हम इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, अतुल लिमिटेड, अतुल आ गया। यहाँ पर हम फरवरी पे जाते हैं, फरवरी फरवरी, ये कौन सी डेट आ गई,
हेलो हाँ जी, सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। अभी मैं बोल ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है फिर। यहाँ पर ये ट्रिगर करा था, देखो यहाँ पर ये ट्रिगर करा था। एक्चुअली मेरे ना बार के अंदर डेट बहुत नीचे आ रही है, तो वो थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, और कोई बात नहीं है। ये 24 20, हाँ, इस वाली कैंडल पे ट्रिगर करा था। यहाँ पर इसने बोला कि मेरे को बाय कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस डे ब्रीच नहीं हुआ, तो हम कहाँ बाय करेंगे? अगले दिन हम कैंडल खुली। सबको ऑडिबल है? आवाज आ रही है? आ रही है। Yes, Shashank, हाँ, you're क्लियर है। audible. ठीक है, अब एक मिनट। यहाँ पर इसने ब्रीच करा कैंडल, और इसने कहा कि अब हमने क्या कहते हैं, ट्रिगर कर दिया है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप आरएसआई देखो 38 है, यहाँ पर 38 के नीचे गया हुआ आरएसआई। ये वाली कैंडल पे इसने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर ये 24/2 की कैंडल है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर 38 के नीचे गया ये स्टॉक। इस वाली कैंडल का जो हाई था वो 8622 था अतुल का, ठीक है। सबको दिख रहा है? वो 9240 था, सबको दिख रहा है? समझ आ रहा है सबको? हाँ हाँ। हाँ शांक दिख रहा है. ठीक है, 9240 हाई था, इसका लो था। इसका स्विंग लो भी यही होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं दिख रही है प्रीवियस 3 डे में पीछे की तरफ। तो इसका लो हो गया हमारा 8622। अब नेक्स्ट डे क्या इसने ब्रीच करा हाई को? एनीवन, कोई बता सकता है? नहीं। नहीं हुआ, तो हम अगले दिन एंट्री नहीं लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट दिन इसने ब्रीच करा हाई को? नहीं। Yes. यस, इसने यहाँ पे ब्रीच कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस था 8622 का, इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसके री एंटर करेंगे यहाँ पर, कि जब वो डेली आरएसआई 38 पे आए। ये यहाँ पर आया, लेकिन प्रीवियस डे हाई ब्रीच, अब यहाँ पर 38 के नीचे आया। फिर हमने इसी कैंडल पे बाय करेंगे हम। यहाँ पर इसको ब्रीच करा इसने, 8683 हाई था, यहाँ पर ब्रीच करा। यहाँ पर एक कैंडल बढ़िया बनाई, हम 8683 पे एंटर हो जाते। और उस दिन इसने कैंडल बनाई 9180 की, काफी अच्छा ऊपर गया। उसके अगले दिन नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, उसके अगले दिन नहीं हुआ। फिर ये देखिए यहाँ पर इसने 9600 का हाई बनाया। अगर अब हम यहाँ से 10% टारगेट एज्यूम करते हैं, 8683 का 10% कोई बताएगा कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली बता देना। 95 96 8600 860 रुपीज हो गया ना? 9450 इसका 868 इसका हाई यहाँ पर इस हाँ वाली शांक कैंडल का 860 हो गया. 860 हो गया। 860 को हम यहाँ पर, आपने एंट्री करी यहाँ पर, सपोज करो 8683 के बाद आपने 8900 8700 पे एंट्री कर ली फॉर राउंडिंग फिगर। 87 पे आप 10% टारगेट लगाओगे 9500 का। तो यहाँ पर आप देखिए, आप क्लियरली 9600 का टारगेट मिल गया, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते। और अगर जो लोग एग्जिट नहीं करते, ये स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया है, ये उसके बाद 20-30% भी दे देती है रिटर्न। हमने श्योर शॉट 10% ले रखा है कि कोई, क्योंकि कंसोलिडेशन अगर मार्केट में आ गया तो वो आपको रगड़ भी सकता है, वो लंबा चला जाएगा साइड चैनल में। तो उसके बाद भी अगर जिसने होल्ड करा होगा, जिसके पास पेशेंस होगा, उसने सोचा होगा अगर इस कैंडल आधे का भी, वो इस वाले कैंडल का भी लो अपना लगा लेता, 9181 स्टॉप लॉस भी लगा के आगे ट्रेड करता, तो यहाँ पर इस कैंडल ने 10,600 का हाई दिया है। 8600 से सीधे 2000 पॉइंट की रैली, अप्रोक्सीमेटली 25% हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई और स्टॉक भी ले लेते हैं एक बार, जिससे इजी हो जाए। हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस को ले लेते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। 24/2 को इसने भी ट्रिगर करा था। आपकी मर्जी, आप कोई भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक चूज कर लेते हो। तो 24, 21, 22, 23, 24, ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये नीचे आरएसआई पे देखिए सब। आरएसआई यहाँ पर कितना है, इसका कितना दिख रहा है? 24 फरवरी को क्या दिख रहा है आरएसआई? 36। Less than 38. यस, यहाँ पर 36 की आरएसआई के अगले दिन ही इसने ट्रिगर कर दिया। हमारी एंट्री होती 6900 पे, जो हाई था। इसने यहाँ पे इस वाली कैंडल ने बीच करा, 6989 का उस दिन हाई बनाया।
तो आप यहाँ पर 6901 पे एंट्री कर लेते। उसके बाद आपका इनिशियल टारगेट 4% होता। 6900 का 4% कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए। तो 7 यहाँ पर ये देखो 7025 का हाई बना, फिर इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आप दोबारा री एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? RSI 38 के नीचे जाना चाहिए, यहाँ पर 30 तक आ गया था। जैसे ही यहाँ पर रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है। अभी भी इस वाली कैंडल ने इसके प्रीवियस डे हाई को ब्रीच नहीं करा, तो हम इस कैंडल के हाई के ब्रीच होने का वेट करेंगे। यहाँ पर इसका लो था 6217 5912 और हाई था 6217। 6217 इस कैंडल ने ब्रीच करा, यहाँ पर 6525 एक ही दिन में 400 पॉइंट की कैंडल दी है। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई है, फिर इसने 6800 का हाई बनाया। तो अगर जिसने यहाँ पर एंटर करा होता दोबारा 6217, पता ये ना बहुत अच्छा हो रहा है आप लोगों के साथ कि आपको जब भी उसने लास्ट ट्रिगर करा उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जब मैं स्ट्रेटेजी करता था लगातार 10-10 बार 38 RSI के बाद उसने पुशअप ही दिया है। ये कंसोलिडेशन और यूक्रेन वॉर की वजह से आपको बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम पीछे बैक टेस्टिंग और करेंगे साल भर पहले की, तो आपको लगातार 4-4 ट्रेड मिलेंगे। ऊपर ही जा रहा है स्टॉक, नीचे आया ही नहीं है। यहाँ पर हमने एंट्री करी 6217 पे और इस कैंडल का हाई आप देखो 6525, यानी प्रॉपर 600 रुपीज का टारगेट हो गया अगर 61 के ऑप्शन देखें। और यहाँ पर ये टारगेट हिट भी हो गया क्योंकि 600 पॉइंट अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं इसके हाई से 62 से 6800 बनता टारगेट, और यहाँ पर वो 6800 अचीव हो गया। आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, और जो एग्जिट नहीं करना चाहते वो 4% का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बाइंग प्राइस का 4% 200 पॉइंट होता है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो। हेलो, हाँ जी, ये स्टॉक तो सब इन्वेस्टमेंट टाइप है, तो ये एवरेज कर सकते हैं लंबे समय तक? सर आप सब चीजें क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, पहले उनको अपनी स्ट्रेटेजी समझाने दो। ओ सॉरी, थैंक यू ये सब चीजें हम पूछेंगे अभी। आप स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई चाहता है मैं दोबारा समझाऊं, मैं वो पॉइंट दोबारा समझा दूंगा। वो चीज अलग है, इन्वेस्टिंग है या वो है। इसमें मेरा ये कहने का मतलब है कि अच्छे स्टॉक्स में, बढ़िया स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करोगे, आपका पैसा हमेशा बनेगा। इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, जो इसका एल्गोरिथम बनाया हुआ है वो बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। ये एवरी सीजन फ्रेम वो है। आप चाहे ये देखो BEL भी आ गया इसमें, PSU भी कौन सा चलने वाला है आपको पता चल जाएगा। आप ग्रासिम का ले लो, चलो 24 फरवरी को ग्रासिम ने भी ट्रिगर करा था। चलो हम 24 फरवरी का रहने देते हैं, हम और बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। कोई बढ़िया सा कोई भी स्टॉक बताएगा तो उसका भी देख लेंगे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें चार्ट स्कैन करना है, आप मैनुअली भी देख सकते हो। मैंने इसलिए स्ट्रेटेजी समझाई आपको। अब हम चले जाते हैं, अब लास्ट ईयर देखते हैं। चलो नवंबर का निकाल लेते हैं। देखो नवंबर 29/11 को HDFC, बजाज फाइनेंस, बलरामपुर, बाटा इंडिया। चलो हम बाटा इंडिया देखते हैं, ठीक है। बाटा इंडिया देखते हैं। बाटा 29/11, ये देखो 29/11 को यहाँ पर, ये मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ पर रेड कैंडल दिख रही है छोटी सी। इस कैंडल का जो RSI है आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे 38 को टच करी हुई RSI। उसके बाद हमने क्या करा है, 1920 का हाई था, इसका ब्रीच होने का हम वेट करेंगे। और स्विंग लो था यहाँ पर ये वाली कैंडल का, तो स्विंग लो आपका हो गया 1845। 1845 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। 1845 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और 1920 अगर ब्रीच होता है तो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे 1919 हाई था, वो ब्रीच नहीं हुआ, आप एंट्री नहीं करोगे, आप वेट करोगे। फिर उसके अगले दिन 1937 ब्रीच हो गया, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली। अगले दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ? 1845 85 नहीं, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देखो 3 पॉइंट से आप बच गए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, आपने 1845 लगाया था, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। 1848 का स्टॉप वो यहाँ पे लो बनाया। अगले दिन कैंडल बनी 1921, यहाँ पर आपने एंट्री ली होती अगर, तो आपका जो टारगेट होता वो यहाँ से 190 पॉइंट का होता, अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपए हो गया।
2100 रुपए के लिए हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। यहाँ का हाई था 1921, फिर हाई बना 2000, फिर हाई बना अगला 2006, फिर हाई बनाया 2050 और उसके बाद हाई बनाया 2060। 2060 हमने 2100 का टारगेट एज्यूम करा था, वैसे नहीं गलत कर लिया था वो। 10% के हिसाब से 1920 पे एंट्री करी, 200 पॉइंट के लिए गए तो 2020 और 2120 बनता, ठीक है। 2120 के टारगेट के ऊपर लेकिन इसने 2051 से रिवर्सल दिखा दिया और लगातार 6 रेड कैंडल्स बनी है। अब जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि 4% आप इनिशियल हाई का लेंगे, आपने यहाँ पर एंट्री करी है 1940 रुपीज का, आपने 4% लगा लो, कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज। तो 2020 या 2010 और 15 का अगर आप इनिशियल स्टॉप लॉस लेके चलते तो आप इस वाली कैंडल का जब ये रेड पॉइंट बना, इसका लोअर 1994 और हाई है 257, तो आप 2020 पर आराम से निकल गए होते, प्रॉफिट के अंदर निकलते। तो इनिशियल स्टॉप लॉस लेने का ये फायदा होता है, तो आपका प्रॉफिट हमेशा आपको मिल जाता है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा प्रॉफिट बुक करना ही करना है, कभी भी लॉस में मत निकलो, ज्यादा होल्ड मत करो, ग्रीड मत लाओ, तो आप हमेशा पैसा कमाओगे। किसी में 10% कमाओगे, किसी में 5 कमाओगे, किसी में 2 कमाओगे। और याद रखना, एक महीने में आपकी चाहे कितनी भी कैपिटल हो, 2% प्रॉफिट बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग 10, 20, 50% के लिए भागते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, वो भी स्विंग ट्रेड के अंदर, वो बेवकूफ बात है। इतना नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी स्टॉक में 10-15 दिन में एग्जिट करना है और आपको 5% से ऊपर मिल जाए, स्पेशली लार्ज कैप में, बहुत बड़ी बात होती है। अब आप आ जाओ दोबारा, ये 38 पे कब आया। अब हमें स्कैनर देखने की जरूरत नहीं हर बार, यहाँ पे 38 पे आया, ठीक है। ये वाली कैंडल थी, इसका हाई था 1845, लो था 780। यहाँ पर इसने कैंडल बनाई 1845 और 1845.60 का हाई है। देखो यहाँ पे ये एंट्री देके गया आपको 1845 पे, जिसने बैरियर लगाया होगा वो एंट्री कर गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अभी 1845 का 10% टारगेट हो गया, अप्रोक्सीमेटली 180 रुपीज। 1850 में 180 रुपीज ऐड करेंगे, 2030 रुपीज बनेंगे। अब 2030 रुपीज के टारगेट के लिए हम यहाँ पे निकल पड़े। यहाँ पर हाई बनाया 1860, नेक्स्ट कैंडल का हाई बनाया 1867, नेक्स्ट कैंडल 1865, फिर ये नीचे आ गई। इसका स्टॉप लॉस हमारा था 780। नेक्स्ट दिन नीचे गिर गया, ये 1824 आ गया, फिर 1843, फिर यहाँ पर 1795 लो है। अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये वाली कैंडल सीधे 1900 के ऊपर चली गई, ये वाली ने 1883 बनाया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आप ट्रेड में बने रहे हो अभी तक। यहाँ पर था 1780, नहीं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप 4% ट्रेड की फॉलो करोगे स्ट्रेटेजी, तो आप इस पूरी रैली के अंदर आप यहाँ निकल गए होते। 4% बनता है 70 रुपए का, और 70 रुपए ये 2-3 बार दे चुका है, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर यहाँ पर 38 की आरएसआई को टच करके गया, अगर ध्यान से कोई देखे तो ये मूव मिस करने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, वैसे स्टॉप लॉस भी बहुत इनिशियल हिट हुआ है, मतलब 1780 का स्टॉप लॉस था, 776 टच करके अगले दिन इसने दोबारा रैली देनी शुरू कर दी। आप देखो नेक्स्ट डे हाई 1874, उसके नेक्स्ट दिन 1927, उसके नेक्स्ट दिन 1938, फिर 1987। आप देख रहे हो कितना यहाँ पर स्टॉक कहां पर जाकर रुका है, 2051 पर। 20% से ज्यादा टारगेट दे दिया। हम एक स्टॉक और चेक कर लेते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्टॉप लॉस वाला। आपने हाँ स्टॉप जी, लॉस का जो बताया था कि प्रीवियस थ्री कैंडल का लोएस्ट लेना है, यहाँ पर कैसे लेंगे? आपकी आवाज एको हो रहा है। एक करके वन टाइम वन स्पीकर प्लीज। हेलो यस सर, स्टॉप लॉस का आपने जो बताया था कि प्रीवियस थ्री कैंडल्स का लोएस्ट देखना है, राइट? हाँ जी, हाँ तो जी। अभी जो आपने एग्जांपल दिया था उसमें प्लीज मुझे बता सकते हैं आपने स्टॉप लॉस कैसे बताया कि ये लेना हम लोग को? ये देखो हमारा ट्रिगर करा है 11th में, एक सेकंड, हम बाटा इंडिया देखा 29/11 में, 29/11। ये देखो अब दिख रही है आपको, क्लियर है कैंडल। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई है 1919 और लो है 1883, और इसमें जो तीन कैंडल है इसका लो है 1868।
तो हमने 1868 को लो ले लिया ना, प्रीवियस 3 डे कैंडल का लो। इन तीनों में से सबसे लो कैंडल इसी ने बना रखा है, ठीक है। हमने 1868 का लो पकड़ के इसको ब्रीच पे एंट्री कर ली यहाँ पर 1937 का जहाँ आई है। 1919 के बाद हमने यहाँ एंट्री करी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पर 1848 आ गया, आपका स्टॉप लॉस लग गया, नहीं लगा। यहाँ 1848 आया, स्टॉप लॉस नहीं लगा आपका। फिर यहाँ से इसने टारगेट दे दिया आपको, यहाँ तक आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। एम आई क्लियर? सर नेक्स्ट वाले में था थोड़ा डाउट। अगला जो आपने एग्जांपल दिया था ना, उस वाले में था मुझे, जहाँ पर ये कंटिन्यूसली 6 कैंडल आई थी ना डाउन की, वहां पर था थोड़ा डाउट। यहाँ पर इसने 38 RSI टच करा है दोबारा। इसका जो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखो 6 कैंडल लगातार लो है, तो इससे नीचे कैंडल है ही नहीं यहाँ पर, आप देख सकते हो कोई भी। तो ऑब्वियसली यही कैंडल का लो हो गया और ये कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। 1780 रुपीज लो हो गया और 1845 हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट डे ये ब्रीच हो गया, 1845.60 का बना। यहाँ पे हम एंट्री कर लेते, यहाँ पर हमारा 1857 हाई हो गया और यहाँ पर 1867। फिर यहाँ पर आपके आगे स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि 1785 का नहीं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं लगा आपका स्टॉप लॉस लगा यहाँ पर। ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद कैंडल बड़ी बन गई। 76 का लो बना और ये कैंडल ऊपर बन गई। वैसे अगर हम टेक्निकली देखें, ये आपको भी कैंडल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये स्टॉप लॉस लगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग हुई। 76 ओपन प्राइस है इसका, आप देखिए ओपन 1801 है जो प्री टाइम पे सेटल हुआ। 76 पे ये खुला एकदम इनिशियल ट्रेड में और तभी से ऊपर जाना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे विक बनी हुई, सीधे बॉडी यहीं से बननी शुरू हुई है इसकी। अगर कोई इस ट्रेड में एंटर किया होता तो वो मैं श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ, यहाँ पर वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता अपना, क्योंकि मार्केट खुलते ही स्टॉक ऊपर चला गया और उसके बाद आप देखिए सीधे इसने पूरी रैली दी है। अगर हम और बैक टेस्टिंग कर ले थोड़े मार्केट का, जैसे बलरामपुर चीनी देखते हैं, बलरामपुर चीनी ये वाली कैंडल, ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रही है सबको? हाँ दिख रही, क्लियर। ये वाली कैंडल का लो था 301 रुपए 60 पैसे और हाई था 321 रुपए 70 पैसे। नेक्स्ट डे हमें एंट्री नहीं मिली। अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया 308 रुपए। हम ये लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा लो ये वाली कैंडल का है, नहीं इसी का ही है, सॉरी पहली वाली कैंडल का है 301। अगले दिन हमें गैप अप ओपनिंग मिली है, हम एंट्री कर लेंगे इस वाली कैंडल पे। हमने यहाँ पर एंट्री करी, ओपन है 326 रुपए, हमने 326 पे खोल के हमने एंट्री कर ली। उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बननी शुरू हुई, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा। ये कैंडल आप देखिए 10% टारगेट के लिए आप जाते, 326 रुपए पे ओपन करते, 356 का टारगेट होता आपका। इसका हाई है 346 का, 4% पे भी निकलते तो आप आराम से एग्जिट कर जाते। 345 से ये यहाँ पर गया 339, फिर नीचे आना शुरू हुआ और इस वाली कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि यहाँ पे 299 का लो लगा। उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल पे इसने 38 की RSI दोबारा टच कर दी। आप देख सकते हो यहाँ पर RSI 38 को टच कर रही है, बिल्कुल आप देखिए इस वाली कैंडल पे, रेड वाली पे। इस कैंडल जैसे ही ये कैंडल टच हुई दोबारा, आप इस पे एंट्री ले लेंगे अगले दिन। ये वाली कैंडल ने ब्रीच कर दिया इसके हाई को, हाई था 317 रुपए, इस वाली कैंडल ने ब्रीच करा, यहाँ पे आप एंट्री ले लिया, 319 रुपए 50 पैसे का हाई बना। नेक्स्ट डे अप, ये देखिए कितना बड़ा लेग रन दिया इसने, 430 रुपए का हाई बनाया वहां से। अब जिसने 330 पे एंट्री करी है उसको 140 पॉइंट का उसको प्रॉफिट मिल गया कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब स्विंग स्ट्रेटेजी 5 से 7 दिन की होती है। देखो 7 दिन के अंदर आपको 140 पॉइंट मिले। किसी ने 30,000 रुपए लगाए होते तो वो 20,000 रुपए कमा लेता, यानी जस्ट डबल इज मनी, ऑलमोस्ट डबल इज मनी। तो ट्रेडिंग अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। इसके अंदर कुछ चीजें और भी हैं, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, कितने शेयर्स लेने हैं, कितना रिस्क एपेटाइट रखना है, कितने परसेंट पे, वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे सकता हूँ, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम आने वाला है 2 महीने बाद। तो जितनी स्ट्रेटेजी है मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी के कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं पहली बार सिखा रहा था ये, और आप अगर 1 to 1 होते तो मैं बहुत अच्छे से सिखा सकता था,
लेकिन इन केस किसी को भी कोई भी डाउट हो मैं बता दूंगा। कोई अपना स्टॉक देखना चाहे मैनुअली भी देख सकते हैं, मैनुअली दिखा देता हूँ आपको। चलो आपने कोई भी स्टॉक ले लिया, आप चार्टिंग पे नहीं जाना चाहते, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अब सपोज करो हमने एचयूएल ले लिया, चलो ऐसे कोई भी ले लो, कोई भी जिसको जो भी स्टॉक देखना वो बता सकता है, रिकमेंड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सबसे पहला होगा, हाँ जी कोई स्टॉक बता रहा है? विप्रो। चलो विप्रो देखते हैं, आओ विप्रो देखते हैं। विप्रो के अंदर हमने देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली चार्ट खोलना है। मंथली चार्ट खोल के यहाँ पे ये देखो इंडिकेटर लगाना है 20 मंथ मूविंग एवरेज का, 20 पीरियड लगा लेना और कुछ नहीं चेंज करना, ये लाइन बनी आ जाएगी। अब आप ये देख लो, ये देखो ये यहाँ पर मंथली लो इज ग्रेटर देन 20 मंथ मूविंग एवरेज। इसका मंथली लो क्या है, 500, मंथली लो है 507 रुपए और मूविंग एवरेज है 515। हम इसमें एंटर ही नहीं करेंगे, ट्रेडिंग ही नहीं लेंगे, ओके ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, सपोज करो ये देखो, आपको ना एक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टिंग की भी है इसमें, मतलब वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर 3 स्ट्रेटेजीज हैं, आप कभी भी फॉलो कर लो आंख बंद करके, उसमें नुकसान हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। इसके आप जितनी मर्जी बैक टेस्टिंग कर लो। विप्रो ने देखो यहाँ पर लगातार कई महीने तक एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई इसमें, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 15 महीने से बुलिश ट्रेंड में है। मतलब किसी ने अगर स्ट्रेटेजी जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से इन्वेस्ट करा होगा ना, उसने ह्यूज वेल्थ बनाई होगी। वो घुसा होगा यहाँ पर 188 पे और वो निकला होगा यहाँ पर ये वाले कैंडल पे। अगर वो बिल्कुल स्टॉप लॉस पे भी कटा होगा तो 188 से उससे 537 रुपए तक, मतलब ऑलमोस्ट 4x कर लिया अपना पैसा। हम कोई दूसरा स्टॉक बता सकता है? बंसल सर एप्पल पे देख लीजिएगा एक बार। एप्पल का देखते हैं, मेरी बाइंग 1494 की हो गई है। ये देखिए अब इसका हमारा जो पहला बैरोमीटर है, वैसे ये नया स्टॉक है, तो इसमें मंथली लो 981, मंथली लो 1164 है और मूविंग एवरेज में 981 दिखा रहा है, इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप ये चीज देख लो यहाँ पर, उसके बाद आपको बस डेली चार्ट खोलना है और वेट करना है कि ये RSI 38 के नीचे कब गया है और उसके अंदर एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये बिना चार्टिंग के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये वाली कैंडल दिख रही है सबको, ये वाली, यहाँ पर इसने 38 RSI के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ का लो है, प्रीवियस 3 डे में भी जाओगे तो आप यही वाला लो सबसे ज्यादा लगेगा, 1106 रुपए का लो है। 1106 के बाद इसका हाई है 1185, 1185, 1185 को उसने नेक्स्ट डे ब्रीच कर दिया, 1200 रुपए का हाई बनाया। सपोज करो हमने 1200 पे एंट्री ली तो हमारा टारगेट यहाँ से हो गया 120 रुपए, 1320 रुपए का टारगेट हो गया। यहाँ पे हमने 1200 पे एंट्री ले ली, अगले दिन इसका गया 1227 का हाई गया, फिर इसने नीचे बना दिया 1214, फिर इसने बना दिया 1222, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया 1165। हमारा लो था ये वाला 1106 का था लो। तो यहाँ पर भी इसने हमारा स्टॉप लॉस 1108, सॉरी 1108 और 1106, यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है। अगले दिन से फिर इसने रैली बनानी शुरू कर दी, इसका हाई गया 1170, फिर 1234। यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो गया। ये देखो जिसने इस बार कैंडल पे एंटर करा था 1106 वाली पे, 1185 वाली पे, 1200 पे भी एंट्री करता तो यहाँ पर इसका लेवल अचीव हो गया 1234 पे। और अगर किसी को आगे भी ट्रेल करना है तो आप यहाँ पे अपना 50% 60% निकाल लो। उसके बाद आप देखो अगले दिन गैप अप हुई है, फिर इसने 1300 का हाई बना के वहां से गिरना शुरू करा है। लेकिन अगर कोई इस वाली कैंडल पे ट्रेड में गया होगा, उसको अभी तक इसने बाहर ही नहीं निकाला, इसने अभी तक प्रॉफिट में रखा हुआ उसको। लेकिन आप एक चीज देखो, अगर आप टारगेट बी पे बुकिंग नहीं करते, मैं उसका भी आपको ड्रॉबैक दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसने आपको टारगेट दे दिया 10% का, ठीक है। आप ये देखो उसके बाद इसने पैटर्न बना दिया कंसोलिडेशन का। ये देखो आप, ये कंसोलिडेशन चल रही है, ये देखो ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पर इसकी लगातार कंसोलिडेशन चल रही है, ये वाला और ये वाला पैटर्न पे कंसोलिडेशन चल रही है। आज भी कैंडल 1226 पे ही है। मतलब जिस बंदे ने यहाँ पर एग्जिट करा, डेट क्या है 3 सितंबर 2020, वो सॉरी 9 मार्च को जिसने यहाँ पर एग्जिट करा और जिसने नहीं करा वो सेम रिजल्ट पे बैठे हैं। 1.5 महीना आप पैसा किसी और स्टॉक में लगा के डाल सकते हो, जो भी आपको 38 पे मिल जाए, बढ़िया स्टॉक। एक चीज और ध्यान रखनी है सबको, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ।
ये कोई नहीं बताएगा। जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करें, ये नहीं करना कि कोई साला रिलायंस पावर के अंदर किसी ने देख लिया कि 38 पे RSI आई है तो हम घुस गए, किसी ने यस बैंक में देख लिया। आपको चार्ट देखना, ये मंथली पे, सबसे पहले मंथली खोलोगे, उसका ट्रेंड ऐसे होना चाहिए। देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका देखो, जैसे मैं आपको रिलायंस का दिखाता हूँ, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, वो लॉन्ग टर्म में अपने, ये देखिए ऐसा चार्ट होना चाहिए। आप देख रहे हो एक लाइन में चलता हुआ लॉन्ग टाइम में ऐसा होना चाहिए। अब आप सपोज करो यस बैंक के अंदर अगर आप ऐसा करते तो आपके स्टॉप लॉस ही स्टॉप लॉस लगते रहते, क्योंकि वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं है। आप ये देखो जिस भी स्टॉक का ऐसा चार्ट हो उसमें आप बिल्कुल भी एंट्री, उसमें ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी आपको। आप देखो चार्टिंग में भी नहीं आया एक भी स्टॉक ऐसा। आप जैसे मान लो और कोई बताओ बेकार स्टॉक, वोड ऑफ आइडिया आरती इंडस्ट्रीज देखते एक सेकंड, आरती भी देखते हैं। ये देखिए आइडिया को देखिए, अगर आप इसमें जाते, अगर हम डेली चार्ट पे लगा लें इसको, डेली चार्ट पे आप देखो यहाँ पे RSI देख रहे हो आप, ये देखो कंसोलिडेशन देखो आप इसकी। आपका अगर आप यहाँ एंटर करते तो यहाँ स्टॉप लॉस लगता, यहाँ एंटर करते तो यहाँ लगता, यहाँ फिर एंट्री लेते आप, फिर यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री लेते फिर यहाँ स्टॉप लॉस, आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाती है। अब आरती इंडस्ट्रीज अच्छे स्टॉक्स देखोगे तो कभी भी आपको, पहले हम मंथली में चेक करेंगे आरती को। देखो मंथली में आप इसका चार्ट देखो, ऐसे स्टॉक का चार्ट हो ना तो आंख बंद करके भी आप कभी भी बाय कर लोगे ना, आपका लाइफ में कभी पैसा नहीं खराब होगा। ये हर 2-4 साल में डबल होंगे ही होंगे स्टॉक्स। चार्ट देखो कितना बढ़िया चार्ट है। बंसल IEX के बारे में बता दो। एक सेकंड पहले आरती देख लेते हैं। इसका 20 मंथ लो 870 है और 20 मंथ मूविंग एवरेज 801 है। बहुत अच्छे पीरियड पे चल रही है कैंडल, ये अच्छा पैसा बनाएगा। अब आप यहाँ पर जब भी 38 के RSI के नीचे देखो, ये आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो इसमें। ये 38 RSI के नीचे चल रहा है, एग्जैक्टली 38 RSI चल रही है इसकी। अब यहाँ पर आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मैं पहले प्रीवियस एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पे हम बाद में आएंगे। आप ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली, यहाँ पर इसकी RSI बहुत ज्यादा नीचे गई हुई है, 28 के आसपास, 26 टच करा हुआ है इसने। 26 RSI इस वाली कैंडल ने टच करा है, इस वाली कैंडल। यहाँ पर इसका हाई है 907 और लो है 861। आप इस वाली कैंडल पे एंटर हो जाओगे, 937 का हाई है और आपका स्टॉप लॉस कितना लगा 861। यहाँ आपका स्टॉप लॉस 861, यहाँ आपका स्टॉप लॉस लग गया 825 का। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे RSI 38 पे आ गई, ये और गैप डाउन ओपनिंग हुई। अब इस वाली कैंडल का आपका स्टॉप लॉस हो गया 782, आपने लॉस स्टॉप लॉस लगाओगे और 817 आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आपने एंटर करा 817 पे 823, फिर यहाँ पर आप देखो 863, फिर आप यहाँ देखो 848, ये यहाँ पर आपको 935 रुपए दे गया। आपने एंटर करा यहाँ पर 820 पे, यानी 80 रुपए का टारगेट, 900 रुपए के लिए टारगेट के लिए गए आप और यहाँ पर आपको 935 रुपए का इसने टारगेट दिया। उसके बाद एक और लेग ऊपर मार दी इसने, अलग स्विंग, एक और स्विंग इसने दिया है वहां पर 990 का टारगेट, मतलब पूरा इसने 25% का यहाँ पर टारगेट दे दिया। किसी ने अगर यहाँ पर पैसा लगाया होता है, डेट है 8 मार्च को, अगर किसी ने पैसा लगाया होता और यहाँ पर उसका 5 अप्रैल तक एक महीने के अंदर 25% पैसा, 1,25,000 रुपए उस पर रिटर्न मिल गया होता। और अभी तक इसने स्टॉप लॉस, और आप जब भी, अगर किसी को 4% वाली स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही है, आप हमेशा क्या कर सकते हैं, जब भी स्टॉक हाई पे हाई बना रहा हो, जैसे इस वाले ट्रेंड में करा फॉलो, आप प्रीवियस 3 डे कैंडल का लो भी ले सकते हैं इसमें। जैसे आप इस वाली कैंडल का लो ले लिया आपने, आपका स्टॉप लॉस हो गया 956 और कैंडल ने बनाया 990। अब जैसे ही 956 टच करेगा आप निकल जाएंगे, तो आप अभी भी प्रॉफिट में हो। इस वाली कैंडल पे इसने 958 का लो बनाया, आप नहीं निकले। यहाँ पर 961 का बनाया, इस आप नहीं निकले। यहाँ पर 950 का बनाया, आप निकल जाओगे, आप यहाँ पर निकल जाओगे। तो आप 820 पे घुसे और 950 पे निकल गए। आप ये मत सोचना कि मैं 990 पे निकल पाता। आप ये देखो कि मैंने 1 महीने होल्ड करा, 10 दिन होल्ड करा, 15 दिन होल्ड करा, तो मैंने पैसा बनाया। अब जैसे ही यहाँ पर आया हुआ इस टाइम, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आरती इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर ये 38 RSI टच कर रहा है। अब इसका जो ये वाला पॉइंट है 882 के स्टॉप लॉस से 901 जैसे ही ब्रीच होगा हम इसमें एंटर कर जाएंगे। 901 इसका एंट्री पॉइंट है, 882 का स्टॉप लॉस है, मतलब जैसे 20 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। अब कोई 100 शेयर लेता है तो उसका 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया।
ठीक है, 20 पॉइंट का, यानी 80,000 रुपए लगाएगा वो 880 पे, 90,000 रुपए लगाएगा। जैसे वो 90,000 आपको दिखे कि हमारे 87,000 हो गए, 88,000 हो गए, आप निकल जाओगे। सिंपल सी बात है, सोचना भी मत कि 2,000 रुपए मुझे कवर करने, जब तक दोबारा वो उस कैंडल को ब्रीच करके नया हाई ना बना ले। उसमें आपकी एंट्री के अंदर दिक्कत होगी, लेकिन आपका कभी भी पैसा नहीं खत्म होगा। 2-2 हजार करके आप उसी स्टॉक में 45 बार ट्रेड ले सकते हो। आप समझ रहे हो, 90,000 के स्टॉक है, आप 2-2 हजार लॉस करोगे, आप 45 बार घुस सकते हो उसमें उसी कैपिटल से। तो उसमें से कम वो 30 से 35 बार आपका पैसा बना के जाएगा। तो इस माइंडसेट से आप काम करोगे ना, तो 1-2 साल में अच्छा कैपिटल बना लोगे। अब यहाँ पे आप 10% का टारगेट लगा लेना, 901 का 10%, 990 के टारगेट के लिए। और इस बार अगर ये 990 तोड़ेगा ना, तो और भी ऊपर जाएगा। तो प्रीवियस 3 कैंडल लो को ट्रेल करते 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 आगे चलते चले जाओ। और कोई क्वेश्चन? सर एवीटी नेचुरल का देख सकते हैं चार्ट? किसका? एवीटी नेचुरल। एबीटी ये कौन सा सर एक बार आईएक्स का देख लो सर। हाँ, पहले आईएक्स का देखते हैं। हाँ, आईएक्स बोला था किसी ने, आईएक्स का देखते हैं। आईएक्स के अंदर आप ये देखिए, यहाँ पर पहले हम मंथली पे देख लेते हैं इसको। मंथली पे तो स्ट्रॉन्ग है, ये देखो कितना शानदार चार्ट है इसका। अब मंथली पे ये ओके है, हम डेली पे चले जाते हैं। डेली पे इसने यहाँ पर 38 की आरएसआई लेटेस्ट देख रहा हूं मैं, यहाँ पर इसने ये वाली कैंडल बनाई थी, देखो 192 का स्टॉप लॉस और 204 रुपए पे एंट्री लेनी थी। नेक्स्ट डे एंट्री दे दी, 207 का हाई बना है। उसके बाद आप ये देख लो, इसका 203 का हमारा टारगेट क्या हुआ, 223। नेक्स्ट डे 208, नेक्स्ट डे 208 ही बना, फिर नेक्स्ट डे 216, फिर नेक्स्ट डे 220। अप्रोक्सीमेटली टारगेट आपका हिट हो ही गया। स्टॉप लॉस आपका लगा ही नहीं अभी तक। जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया है अभी तक उसका स्टॉप लॉस नहीं बना, लगा, और उसने हाई बना दिया 250 तक, यानी 200 रुपए से एंटर करके पूरा 25% का इसने प्रॉफिट दे दिया। आप ये देखो 20 से 25% इस स्ट्रेटेजी में मिल ही रहा है। ये तो बिल्कुल मैं अभी इनिशियल स्टेज की बता रहा हूँ, जबकि कंडीशन मार्केट की बहुत खराब चल रही है। अगर मैं आपको मार्च के महीने में ले जाऊं 2020 में, क्या पैसा बना के दिया है। हम चलते हैं एक बार, देखो ये हम आ गए 2021 चल रहा है अभी। बंसल सर, हाँ जी, मेरा आईएक्स 250 का बाइंग है अराउंड 500 से, क्या करें? देखो सर, ये मैं आपको यहाँ पर टिप तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। चलो आप ट्रेड में हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वापस 38 आरएसआई पे टच कर रहा है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर आरएसआई में भी डबल बॉटम बन रहा है। मैं प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। ये 38 पे है, इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर इसने जो कैंडल बनाई है, इसका 211 का लो है। जैसे ही 218 रुपए के ऊपर जाएगा, आप दोबारा बाय कर सकते हो इसको 211 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फिर ये नेक्स्ट लेग जो मारेगा, उस पर आप 20% लगाओ। 217 का 20% हो गया आपका ऑलमोस्ट 21-22 रुपए। तो 238 रुपए के टारगेट के लिए आप खेल सकते हो उसमें, 217 का हाई ब्रीच होते ही। तो आप इतनी एवरेज कर लो कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो 237 के नीचे आ जाए, 235 के नीचे आ जाए, और उसके बाद आप ले जाओ। वैसे मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उतने लो जितना आप रिस्क झेल सकते हो। 2 से 3 हजार का रिस्क लो, नेक्स्ट लेग में डाल दो। और अगर ये अच्छा रन देता है यहाँ पर, तो ये 60 की आरएसआई भी आप देख सकते हो। अगर वापस 60 की आरएसआई टच करता है, तो ये अपने कम से कम 304, 305 के लेवल को दोबारा टच करेगा, श्योर कर जाएगा। ये अच्छा स्टॉक है। थोड़ा सा टाइम पीरियड लेगा, पोजिशनल ले लेगा, ये 3 महीने का टाइम ले लेगा, लेकिन चला जाएगा। थैंक यू। ईशान सर, ये स्ट्रेटेजी थोड़ा शुरू से बता सकते हैं क्या? छूट गई थी शुरू में। सर शुरू से तो नहीं बता पाऊंगा, वो रिकॉर्डेड आपको लक्षिता मैम दे देगी। थैंक यू सर। अगर कोई डाउट है तो मैं डाउट ले सकता हूँ यहाँ पर, समझ लो, देख लेंगे सर। देख लीजिए किसी को कुछ पूछना क्या? हेलो, कौन सा कौन? हाँ जी, एवीटी नेचुरल डाउन मैं जो स्टॉप लॉस लगाना है वो डे क्लोजिंग पे लगाना है क्या? नहीं सर, प्रीवियस 3 कैंडल लो, मैं दोबारा बता एवीटी इतना तो डाउन नहीं है। एक सेकंड होल्ड करिए, मैं एक बार स्टॉप लॉस बता दूं, फिर स्टॉक लेता हूं। स्ट्रेटजी में हम लोग आरएसआई को तो कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं, बट मूविंग एवरेज का क्या यूज रहा है? मूविंग एवरेज हमें नहीं देखनी, हमें मूविंग एवरेज मंथली में देखनी है सर।
जब हम हाँ मंथली चार्ट खोलेंगे तो 20 मंथ मूविंग एवरेज लगाएंगे जो हाँ मंथली लो है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, देखो इंडियन करेक्ट। एनर्जी एक्सचेंज लिखा है, ओपन दिखा रहा है 223, सबको दिख रहा है 223 रुपए का ओपन है, ठीक है। हाई दिखा रहा है 251 और लो दिखा रहा है 211, सबको दिख रहा है ये सब। यस सर। देखो यहाँ पर, देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड मेरे को जूम दो। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाइए, लेफ्ट साइड के अंदर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया लिखा हुआ है। इस पे हम मंथली चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर ओपन पे देखिए 223 रुपए लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? मेरा मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पर, दिख रहा है सर, उसके बाद 251 रुपए का हाई दिख रहा है सबको, 251 का, दिख रहा है। और यहाँ पर 211 का लो दिख रहा है सबको। सबको मंथली चार्ट खोलना है, यहाँ पर देखना है, और 211 रुपए का जो लो है वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। आप ये देखो, सिंपल कर लो इसको, ज्यादा टफ करनी। यहाँ पे नंबर भी दिखाएगा, देखो लेफ्ट में 154 का नंबर दिखा रहा है, देखो आप लेफ्ट में देखोगे 154 का नंबर दिख रहा है सबको यहाँ पर। यस 154 से ऊपर होना चाहिए लो, तो 211 रुपए का यहाँ पर लो है, तो हम इसको डेली में देखेंगे। अब ये हमारा कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन होने के बाद जब भी RSI 38 पर दिखे, जैसे अब ये IEX पूरा बॉटम बना रखा है यहाँ पे 38 पे, ये देखो आप बढ़िया स्टॉक में कभी भी देख लो ना। आप ये देखो, आप ऊपर चार्ट को छोड़ दो, आप यहाँ पे देखो जब भी डेली में 38 के पास आया स्टॉक, आप ये देखो कितनी बढ़िया लेग दी है यहाँ पे, कितना बढ़िया रन दिया है 60। यहाँ पे 38 पे आया, कितना बड़ा रन दिया यहाँ पर, उसके बाद आया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कई बार अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे भी नहीं नीचे। बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो यहाँ पर अब जैसे पैटर्न बना रहा है पूरा, जैसे ये वाली कैंडल को ब्रीच करता है हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये रेड कैंडल जो बनी हुई है, ये रेड कैंडल जो बनी हुई है, जैसे इसमें ब्रीच करेगा हम एंट्री ले सकते हैं इसमें, और नेक्स्ट लेग के लिए हम जा सकते हैं। कोई और स्टॉक वो कोई बता रहा था, ABT MAT इंटर, कौन सा, मेरे को नहीं समझ आ रहा स्टॉक वो। एबीटी नेचुरल प्रोडक्ट, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ। एबीटी तो कहाँ पे एक एक करके बोलो पहले अपना स्टॉप लॉस। अरे आयान सर का फेवरेट है। हेलो, हाँ जी, ABT नेचुरल, ABT नेचुरल सर आई नहीं अल्फा रही थी। ब्रेवो ये बोल रहे हैं EBT NPL बोला, EBT NPL टाइटन देख लीजिए। EBT NPL आई थिंक। एवीटी अल्फा विक्ट्री एंड टैंगो। ABT बाकी लोग प्लीज अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए। ABT नेचुरल प्रोडक्ट्स आ गया। ओके मैम, यही है। ये स्टॉक तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आयान सर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसमें एंट्री नहीं बन रही। में आइडेंटिफाई किया था हमने। ये वाला स्टॉक अभी 38 RSI पे टच नहीं करा है, 42 पे है। इसको 38 पे टच करने दीजिए, पहले से और गिरने दीजिए, ये भी और गिरेगा। जब ये यहाँ पर 38 पे टच करे, वो वाली कैंडल बनेगी, उसका लो स्टॉप लॉस उसी का ही होगा, क्योंकि प्रीवियस 3 कैंडल डे में वो अकेली लो होगी। जब ये 38 पे टच करेगा, उसके बाद इसका आप 10% टारगेट लगा के ले सकते हैं। जब इसने लास्ट टाइम टच करा था वो यहाँ करा था, काफी पहले करा था। इसने जब टच करा था यहाँ पर 38 टच कर गया, यहाँ पे टच करा था। जैसे एक सेकंड यहाँ पर इसने 72 का लो बनाया था, 75 इसने हाई बनाया था। इस कैंडल पे टच हुआ, यहाँ पर ये चला 7, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, फिर आपने दोबारा एंटर कर लिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लग गया? सर 125 की बाइंग है तो क्या एग्जिट ले लेना चाहिए?
ब्रो तुमने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है तो उसमें डेली चार्ट देखना ही नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो आप वीकली और मंथली देखते हो। देखो मंथली के अंदर हमेशा स्टॉप लगाओ। जो भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इन्वेस्टिंग करता है वो 20 मंथ मूविंग एवरेज को लाइफ टाइम स्टॉप लॉस लगा के चलता है। जब स्टॉक उसके नीचे रहेगा तभी उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आएगी। आप ये देखो इसका मंथली लो है 69 का। जब ये 69 के नीचे आ जाए तब हर कोई अपना एग्जिट कर जाए, चाहे कितने की भी बाइंग हो। तब तक एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बता दूं स्टॉक को जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, ये अभी बहुत बड़ी इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यानी यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है। आप वॉल्यूम पे बाहर देखिए, इसमें बहुत मोटी बाइंग हुई है। इसमें अप्रोक्सीमेट लो 8-10 मंथली मिलियन। लो तो 110 है, 110 दिखा रहा है ना। सर मैं इसे 3 मंथ होल्ड कर सकता हूँ अभी भी। भाई 3 मंथ का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो ये बियरिश में चला गया क्योंकि इसने बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बना दी है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या पता इस कैंडल के बाद अगले महीने से फिर से रैली स्टार्ट हो जाए। आप अगर आपको बहुत ज्यादा क्विक व्यू देखना है तो लेट द 38 पे आने दो, ये आने वाला है 38 पे, और 2-4-5 रुपए नीचे गिरेगा 38 पे आ जाएगा 105 रुपए के लेवल के आसपास। अगर 105 से दोबारा ये अपसाइड मारनी स्टार्ट कर देगा तो ये फिर यहाँ पर चला जाएगा। इस लेवल पे क्या हाई था कि वापस जाएगा, ये 131 रुपए के लेवल पे जाएगा। 105 पे 10% का टारगेट लगाओ, 115 20% जा सकता है आराम से, 130 के आसपास जाएगा। डेली चार्ट पे आप इसको विजिबल रखो, डेली चार्ट पे विजिबल रखो। थैंक यू सर। और बाकी होल्ड कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, सही चल रहा है। हेलो बंसल सर, हाँ जी, जैसे हाँ जी, आप हाँ जी, आरएसआई की 38 को आप सपोर्ट की तरह बता रहे हैं जैसे कि एंट्री के लिए, तो क्या हाँ आरएसआई जी। का कोई ऐसा भी लेवल है जिसको हम एग्जिट के लिए यूज कर सके? मैंने बताया तो 70 और 60 आरएसआई पे जाकर आप एग्जिट कर सकते हैं। जिनको लंबे टारगेट चाहिए हो, 10% में जिनको मजा नहीं आता, वो 38 पे एंटर कर जाए और जब तक आरएसआई 65-70 पे ना आ जाए तब तक एग्जिट ना जाए। उसमें आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर मार्केट में कोई गलत खबर आ गई। हेलो हाँ जी, हेलो सर, हेलो हाँ जी सर पूछिए। सर ये 38 आरएसआई का क्या लॉजिक है उसके पीछे? 38 आरएसआई का मैं बताता हूँ क्या होता है। आरएसआई जो होती है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कहते हैं। आरएसआई का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आरएस इज इक्वल टू आरएस अपॉन एडवांसेस, आरएस इज इक्वल टू एडवांसेस अपॉन डिक्लाइन। मतलब बढ़ने वाले शेयर ज्यादा और घटने वाले कम इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। आप अगर डालोगे तो ये आ जाएगा। चलो खैर ये आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। जब भी आरएसआई 50 से ऊपर होती है, मतलब एडवांसेस ओवर डिक्लाइन, मतलब बाइंग ज्यादा हो रही है, बिकवाली कम हो रही है, तो 50 और 60 के ऊपर जब भी स्टॉक जाता है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर बुलिश सिग्नल बन गया है। और 40 के नीचे जब भी आता है वो ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में आ जाता है। 40 के नीचे आने का मतलब डिक्लाइंस ज्यादा है, मतलब बिकवाली ज्यादा है और बाइंग कम है। तो 40 और 38 बहुत अच्छा लेवल माना जाता है जब कोई बढ़िया स्टॉक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मंथली के अंदर, तभी हमने मंथली को लिया हुआ है। जैसे अब ये वाले को छोड़ देते हैं, कोई टाइटन कह रहा था, मैं टाइटन देख लेता हूँ। ये देखो, जब किसी स्टॉक का ऐसा चार्ट होता है, देखो आप देख रहे हो, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो आप इसका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है आप देखो, मंथली के अंदर आरएसआई 71 चल रही है इसकी, मतलब लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक इतने बढ़िया पैटर्न पे चल रहा है कि ये पैसा बना रहा है। लेकिन जब वो डेली चार्ट, मतलब रोज, अब कोई स्टॉक रोज तो भाग नहीं सकता, वो महीने की महीने तो कैंडल बड़ी बना रहा है, लेकिन रोज कभी ऊपर जाके नीचे गिरता है, कभी बढ़ता है। अब आप डेली देखो, मंथली में आप कैंडल्स देखो, सारी ऊपर की तरफ बढ़ गई। आप डेली में आ जाओ, उसको डेली में देखो कैंडल्स कैसी दिखती है। हम क्या करते हैं, जब वो मंथली में तो बहुत अच्छा चल रहा हो और डेली के अंदर वो थोड़ा सा खराब आ जाए, 38 पे आ जाए, ओवरसोल्ड ट्रैक्टिव में आ जाए, मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, डिक्लाइन हो गए ज्यादा, एडवांसेस कम है, तो हम यहाँ पर 38 के पॉइंट पे एंट्री कर लेते हैं और 60 के पॉइंट पे बेच देते हैं। तो ये ट्रेडिंग का हमें ना एक अब मूव दे जाता है। ये आप जब भी देखो, ये देखो 38 यहाँ पर टच करा इसने, 31 पे गया, ये वाली कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल है 2260 की, इसका हाई था 2360। जो भी कैंडल 2360 से ऊपर जाएगी हम बाय कर लेंगे। नेक्स्ट कैंडल 2377 की बन गई अगले दिन ही,
तो अगले दिन मतलब आप समझ रहे हो 2260 के लो से 2360 बनना बहुत बड़ी बात है। 2377 पे हमने एंट्री कर ली, उसके बाद से हम अभी तक एग्जिट ही नहीं हुए और हमने कहाँ तक का अचीव लिया, 2700 रुपए तक का ले लिया। और अगर कोई इन्वेस्टिंग करना चाहता है ऐसे बढ़िया स्टॉक में तो ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। जब भी वो मंथली में ऊपर हो और डेली में 38 पे आया उसको लेके बैठ जाओ। जब लोगों को लगता है ना कि हम कहीं हाई पे ना एंट्री कर लेगा, 38 पे बेस्ट स्टॉक, बढ़िया स्टॉक, आपका पसंदीदा स्टॉक कोई भी, अब एंट्री करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाओ। और प्रॉफिट बुकिंग करनी तो देख लो कि अगर वो भग रहा है 50-60 के आसपास आ गया तो हम वहाँ पे बुक कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सर पिरामिड कर सकते हैं ऐसे इन्वेस्टिंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, पिरामिडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। पिरामिडिंग ओके बहुत ही बढ़िया है इसमें। ओके थैंक यू। सर पिरामिडिंग क्या होती है सर? सर उसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो भी एक अपना बड़ा टॉपिक है, वो एक बहुत अच्छी चीज है, वो भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिरामिड में क्या हर 38 पे जब आए तब हम लोग बाई करेंगे? सर वो स्ट्रेटेजी अलग है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे सर, वो हम कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। पिरामिडिंग बात छोड़ देते हैं, वो भी कोई ज्यादा खास नहीं है। कोई भी आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो स्टॉक मार्केट में, वो सबसे बढ़िया है। 4 स्ट्रेटेजीज करोगे कभी पैसा नहीं बनेगा। एशियन पेंट पे हम मंथली पे जाते हैं, देखो मंथली का चार्ट देखो आप इसका, ओके है यहाँ पर। अब डेली पे चले जाएंगे मैम, डेली पे भी नहीं बुलिश ही है अभी, इसने पैसा बहुत अच्छा बना दिया ऑलरेडी। आप ये देखो, ये 38 पे आया था यहाँ पर, जब इसने लो मारा था 2970 का, जो वहां पर एंटर हो गया 297, मतलब 3000 रुपए के आसपास इसने एंट्री ली। अभी वो मस्त प्रॉफिट में बैठा हुआ है, 3200 का हाई, मतलब 10% तो वो दे ही चुका है, यहाँ से भी दे जाएगा। लार्ज कैप स्टॉक है, इतना रिटर्न दे दिया। देखो आप, ये इसने दिया था, एंट्री इसने दी थी अभी 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को जो घुसा है वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकता है। अब आप वेट करेंगे इसका वापस 38 पे आने का, कई कई महीने नहीं आते स्टॉक्स, इसके लिए चार्टिंग बनाया। चार्टिंग पे जाओ, वहां पे आप देखो, जैसे ये स्टॉक्स आ गए सारे, तो 16 स्टॉक्स है इसमें। जैसे जी एंटरटेनमेंट भी आया हुआ है, ये आप स्किप कर सकते हैं। आप इसका मंथली चार्ट देख, अच्छा नहीं होगा। ये भाग सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं भागेगा, लेकिन फिर भी अब जैसे कोई एक्सिस बैंक कह रहा था, मैं एक्सिस बैंक और दिखा रहा हूँ। वो आया हुआ भी है तो लोगों को ट्रेड भी मिल जाएगा, जो अगर मंडे को सीखना चाहते हैं उसको। आप मंथली में जाएंगे, देखिए मंथली के अंदर इसका मंथली लो 725 इज ग्रेटर देन 600, ठीक है, ये एंट्री के लिए है। अब यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल देखो, ये 37 का लो बना चुका है, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है डेली में। अब आप ये देखिए 725, जब कोई भी कैंडल, अगली कैंडल 767 को ब्रीच कर देगी, 767 इसका एंट्री पॉइंट है सर, और 720 बहुत बढ़िया मिल रहा है ट्रेड। ये 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी दे रहा है आपको, ये मतलब 40 पॉइंट तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये 767 तोड़ दे उसके बाद आप एंटर कर जाओ, कम से कम आपको 820-30 का टारगेट आराम से मिलेगा, 830-40 तक जाएगा जाएगा। ये अच्छा ट्रेड बन रहा है। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस 725, लास्ट 3 कैंडल्स का जो लोएस्ट है ना। देखो ऐसा है, अब जैसे जब तक ये 767 ब्रीच नहीं करता हायर साइड पे, तब तक इसकी अगर और 3 कैंडल इससे भी लो बन गई तो वो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा रेड बार बना है। लेकिन इस टाइम पे अगर ब्रीच कर दिया तो उसकी स्टॉप लॉस तो बहुत हाई हो जाएगा ना। तो बहुत अच्छी बात है ना आपके लिए। आपको रिस्क, मैंने क्या बोला, आप 2-3 हजार रुपए से, अगर 1 लाख रुपए से कोई ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, 2000 से ज्यादा का रिस्क लेना ही नहीं आपको, तो आप उतने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करो ना। आप स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का रखो, लेकिन 2000 के लॉस के हिसाब से आपके 40 पॉइंट के हिसाब से 50 शेयर बनते हैं। आप 50 शेयर से ऊपर लो ही मत। आप स्टॉप लॉस को ज्यादा क्यों मान रहे हो? आपको 2000 से ज्यादा लॉस नहीं करना, तो आप 50 शेयर से ऊपर लोगे नहीं। क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी आपको। स्टॉप लॉस कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। अपना लॉस देखो आप कितना बेयर कर सकते हो। मैं 10,000 ले सकता हूँ, 5,000 ले सकता हूँ, 2,000। तो मेरे हिसाब से अगर लाख रुपए की कैपिटल है तो 2,000 से ज्यादा स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ईशान सर, हाँ जी सर। 2 महीने बाद आप क्या प्रोग्राम आने वाला, कुछ बताना चाहेंगे? सर हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। हम अपनी इसमें ना कई तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वो बन गई है अप्रोक्सीमेटली मेरी सारी।
मेरा एक लाइसेंस आना बाकी है, वो लाइसेंस आ जाएगा तो पेड प्रोग्राम होगा बेसिकली। तो उसके अंदर सारी स्ट्रेटेजीज को अच्छे से सिखाया जाएगा कि आपको कैसे उसमें ट्रेड लेना है, कितने शेयर्स लेने हैं, कितना पैसा डालना है और कितना बड़ा पोर्टफोलियो आपका कैसे बनेगा। लोगों के टारगेट होते हैं, किसी को 10 लाख का बनाना है, किसी को 50 लाख का, किसी को 1 करोड़ का। और जब आप कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, उसके बाद कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको देखनी है और कैसे ट्रेड लेने हैं बाजार में, फिर उसकी स्ट्रेटेजीज बनाएगी, वो हम आएंगे उसमें। उसकी जानकारी यही मिलेगी इसी चैनल। अगर ग्रुप अलाउ करेगा तो मैं जानकारी दे दूंगा, वरना मेरे अलग चैनल्स पे ब्रॉडकास्टिंग होगी, एक लाइव सेमिनार होगा, उस पर हम सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। फिर भी मैं इनिशियल एक जो मेरे को पर्सनल में डीएम करेंगे, मैं उनको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दूंगा जब भी स्टार्ट करूंगा। 2 महीने भी लग सकते हैं, भी 3 महीने भी लग सकते हैं। ओके, देख रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। तो वो फॉर्मूला यूज करना स्टार्टिंग। हाँ जी ईशांक सर, ये मूविंग एवरेज किस पे देखना है, मतलब मंथली पे देखना है डेली पे? सर, मंथली पे देखो मूविंग एवरेज, डेली पे सिर्फ आपको प्रीवियस देखो। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजी भी समझा दी कि हम क्या देखते हैं। आपको कुछ नहीं देखना, मूविंग एवरेज वगैरह आपको लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना, चार्टिंग खोला, चार्टिंग पे 40 ईशांक डालोगे आप, ये खुल जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे रन स्कैन करा, स्टॉक्स आ गए, वो ऑलरेडी वो मूविंग एवरेज वगैरह पे ऊपर है तभी दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि एल्गोरिथम डली हुई है। आपने एम्फेसिस पे गए, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एम्फेसिस टाइप करना, अगर आप कुछ नहीं करना, कुछ RSI देखने की जरूरत है ना कुछ, ये डेली पे आ गया। अब यहाँ हैंडल बनाई हुई है, 2873 का हाई है, 2873 का हाई है। जैसे ही वो कैंडल अगली इसको क्रॉस करे, आपका स्टॉप लॉस होगा, प्रीवियस 3 कैंडल लो, आपका स्टॉप लॉस होगा 2698, आप 2700 ले सकते हैं सेफ्टी के लिए। और इसके बाद आपने ये वाला जो कैंडल को ब्रीच करेगा, वो उस पर एंट्री कर 10% का टारगेट लगा। सिंपल, कोई मूविंग एवरेज लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ सबको इसलिए बताया कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसी में बातें नहीं है, पूरा उस पर काम किया गया स्ट्रेटेजी बनाने में। ओके सर। सर, किसी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए जो RSI देखा जाता है वो मंथली या डेली भी देखा जाता है, और अगर मंथली या डेली पे अलग अलग होते हैं क्या? सर, मंथली चार्ट हम तब देखते हैं जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, और डेली चार्ट हम तब देखते हैं जब हमें ट्रेडिंग करनी होती है, और वीकली चार्ट हम तब देखते हैं जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं। तो सर, जैसे मैंने मंथली पे देखा तो 69 अगर दिखा रहा है, और पोजिशनल हमको अगर लेना है तो उसमें थोड़ा कम दिखा रहा है RSI, तो कैसे, मतलब कितना होना चाहिए मंथली या पोजिशनल वीकली पे? सर, एक्चुअली क्या है, वो वीकली की स्ट्रेटेजी अलग है, पोजिशनल वाली, वो मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर सकता, वो प्रोग्राम में होगी। तो वो पोजिशनल वाली स्ट्रेटेजी भी अलग है, वो भी हमने बनाई हुई है, और उसको वो एक अलग है। उसके अंदर क्या होता है, मंथली को देखेंगे, फिर हम वीकली को देखेंगे, और वो एक अलग है। उसके अंदर थोड़े फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं। ये RSI में थोड़ा क्विक हो जाता है, उसमें 1-2 इंडिकेटर और ऐड करते हैं, फिर उसमें मूविंग एवरेजेस डाल देते हैं, उसके अंदर फिर और अच्छा ट्रेड मिलता है। जैसे इसमें हम 10% के लिए अचीव कर रहे हैं, उसमें 40-40% के ट्रेड मिलते हैं। 200 का स्टॉक 100 पॉइंट दे जाता है, 1000 रुपए का स्टॉक 400 पॉइंट के दे जाता है। जो अच्छा पैसा कमाते हैं, जिनको अच्छा बल्कि पैसा डालना होता है, वो स्ट्रेटेजीज लगाते हैं। ओके, थैंक यू सर। शांत हो गया? ईशांक, shall we close this session? हाँ जी, वाइंड अप करें क्या? हाँ, वाइंड अप करते हैं। ओके, सो एवरीवन, जिसका जो भी मिस हुआ है, या अगर आप लोगों को चाहते हैं कि एक हम छोटे से पॉइंटर्स बना के दें, तो हम टेलीग्राम पे वो छोटे से पॉइंटर्स में लिस्ट करके दे देंगे आपको, और वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको भी जाके वहां से रिविजिट कर सकते हैं। एंड अगर आपके आगे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो वो हम ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, ईशांक आप क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज। ओके, थैंक यू।
वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर।